हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये कल की है, कल मॉर्निंग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आरोग्य के पापा का ऑफिस खुल गया है, वो डेली ही जा रहे हैं। बीच में थोड़े दिन छुट्टियां चल रही थी, तो वही सुबह सुबह का टाइम है। उनका लंच बॉक्स यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ। उठ तो गई थी मैं बहुत पहले ही, पूरा खाना वगैरह मैंने बना लिया था। बच्चे अभी इस टाइम तक थोड़ा बहुत शायद सोए थे या प्रिशा जाग गई थी। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, रोटियां बनाई थी, और वो जो अचार सा बनाया ना, वो ही मैंने पैक कर दिया है। और यहाँ उनकी पानी की बोतल भी मैं फिल कर रही हूँ। तो बस देखिए, यहाँ पे उनका लंच बॉक्स और पानी की बोतल दोनों ही तैयार हो गई है। और इस टाइम तक ना प्रिशा जाग गई थी, आरू सो रहा था। और आरू के पापा की आदत है, जैसे बहुत काफ़ी दिन से इन्होंने ये आदत पता नहीं कैसे कर रखी है कि जब प्रिशा जागती अगर रहती है ना, तो उससे मिले बिना बिल्कुल भी नहीं जाते, मतलब उसको प्यार किए बिना नहीं जाते हैं। और ये देखिए, उठते ही ना पहले तो इसको गोदी चाहिए होती है। सुबह सुबह उठता है बच्चा तो थोड़ा सा पैम्परिंग मांगता ही है, लेकिन सुबह इतनी जल्दी रहती है जब ऑफिस या स्कूल जाना होता है कि उस टाइम अगर इसको लेने बैठ जाओ तो पक्का लेट होना तो निश्चित ही है। तो यहाँ पे देखिए, इसका मन लग नहीं रहा है, ये आसपास ही मेरे घूम रही है इधर उधर। और मतलब कोशिश में ये है कि कैसे भी करके मैं गोदी में आ जाऊं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कर रही थी। काम क्या कर रही थी, मतलब रोटियां तो मैंने उतनी ही बनाई थी जितना आरोग्य के पापा को चाहिए थी। उसके बाद मैंने रख दिया है, मैं बाद में इत्मीनान से बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए, इसके पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो प्रिशा यहीं पे थी तो उससे मिल के ही जा रहे हैं। और आरू भी सोता रहता है, लेकिन जैसे गेट की आवाज़ खुलती है ना, थोड़ी बहुत भी हड़बड़ी होती है तो जाग जाता है, तुरंत जाता है वो भी अपने पापा के पास ही। और आपने अगर नोटिस किया हो, मैंने अभी देखा वीडियो में भी, मुझे भी नहीं पता था कि इन्होंने ना इसका पैर छुआ है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये करते हैं। और अभी मैंने एडिट किया है तो मैंने देखा कि अच्छा ये भी है। और आरू देखिए, यहाँ से उठ के आ गया था, बिल्कुल ही सो के ही उठा है। और ये भी अपने पापा से मिल लिया है, तो बस ये तैयार हो रहे हैं। तो अब तक काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब आरू पापा घर पे ही रहते थे ना, तो बड़ी हेल्प हो जाती थी, मतलब बच्चों में भी और सारी चीज़ों में। अब अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन अब यही है कि हेल्प करने के चक्कर में अब वो अपनी जॉब तो छोड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे कर आदत जैसे किसी चीज़ की पड़ जाती है ना, तो फिर थोड़े दिन बुरा लगता है। और बच्चे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। बारू की भी स्कूल मतलब खुली जाने वाली 2-4 दिन में, फिर ये भी जाने लग जाएगा, तो सुबह और भी ज़्यादा हड़बड़ी होने लगेगी। बस देखिए, इनके जाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर इन लोग के साथ रहूँगी, थोड़ा सा सेटल करूँगी प्रिशा को, इसको दूध वगैरह पिला दूँगी। 2-4 दिन से ना इसको मैंने ऊपर का दूध बॉटल में देना शुरू किया है, और थोड़ा थोड़ा ये पीती भी है, लेकिन मैं तब देती हूँ ना जब इसको बिल्कुल ही ज़्यादा भूख लगी रहती है, उस टाइम पर ये थोड़ा बहुत पी लेती है। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी, यही सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और एक रोटियाँ बस उतनी ही बनाई थी। अब ये आटा ढक के रख दिया था। और उसके बाद बीच में देखिए, मैंने मतलब प्रिशा वगैरह को दूध पिलाया, उसके साथ भी थोड़ी देर रही। रोटियां सारी ही बना करके मैंने रख ली थी। और अब करीब आधे घंटे बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। अब प्रिशा थोड़ा खेल रही है आरू के साथ, तो मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले बर्तन खाली करूँगी जो भी मांजने हैं। और इस टाइम तक अभी मैं नहाई बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने कहा एक बार घर के काम निपटा लूँ, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, इसीलिए आपको मैं नाइटी में दिख रही हूँ। तो सब्ज़ी जो भी बची थी उसको खाली कर दी है। सबसे पहले काउंटर टॉप और गैस ही क्लीन करूँगी, तो यहाँ पे वही करने जा रही हूँ मैं।
तो देखिए, जैसे मेरा ना कोई क्लीनिंग का नियम नहीं है कि मैं पहले क्या क्लीन करूँगी। कभी कभी मेरा मन होता है, मेरा मूड होता है तो मैं पहले किचन से ही शुरू कर लेती हूँ, और नहीं तो कभी पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। लेकिन ना सही यही होता है कि सबसे पहले किचन ही क्लीन कर लो, क्योंकि घर का अगर किचन क्लीन होता है ना तो आपका घर थोड़ा सा फैला भी है तो भी सब कुछ जैसे क्लीन क्लीन सा लगता है। खासकर सिंक में बर्तन अगर भरे पड़े हों तो कितना भी आप घर अपना साफ़ सुथरा कर लो, लेकिन अगर सिंक में बर्तन पड़े हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ सफाई ही नहीं हुई है। और पहले मतलब झाड़ू पोछे से पहले किचन साफ़ कर लेने से ये भी फ़ायदा होता है कि स्लैब वगैरह पे जो भी गंदगी होती है ना फिर वो नीचे आ जाती है, तो झाड़ू लगाते समय आप उसको उठा सकते हैं। और आरू तो लेट में ही उठा था, जैसा कि आपने देखा, तो ब्रश वगैरह कर लिया इसने, तो उसको भी मैं हॉर्लिक्स वाला दूध दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं उसको ये कूड़ा कह रही हूँ कि इसको तुम डस्टबिन में डाल दो, तो यहाँ पे वो गया है। चीज़ें थोड़ी बहुत सुन लेता है, थोड़ी बहुत क्या, लगभग सारी ही बातें मान जाता है। कभी कभी गुस्सा रहता है तो नहीं मानता। और ये देखिए मैडम को, वो गया है कूड़ा फेंकने के लिए ना, तो यहाँ भी ये उसी के पीछे पड़ी है कि मतलब कहाँ जा रहा है, मैं भी जाके देख लूँ। और आरू को अब इतना मतलब ध्यान देता है ना, वो 1 मिनट के लिए भी जाता है तो ये जाली वाला गेट तुरंत बंद करके जाता है कि प्रिसा गिर ना जाए। तो जितना उससे होता है उतना वो बहुत ध्यान रखता है। तो यही थोड़ी सी दुष्ट है, कभी कभी उसके कंट्रोल में नहीं आती। जैसे मेरे हाथ में साबुन वगैरह लगा है, मैं बर्तन धो रही हूँ, तो अगर मैंने कह दिया आरू से कार उसको गोदी में उठा लो या कुछ भी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी भाई, फैल जाती है, इतना गंदा वाला, बेचारा वो संभाल ही नहीं पाता है, फिर वो खुद रोने लग जाता है। तो मैं जल्दी से फिर जाती हूँ। तो यही है, अभी ये भी छोटी है, समझ नहीं है, लेकिन आरू का सपोर्ट भी समझिए अच्छा खासा ही था इसको देखने में। आरू के चलते ही मैं काम थोड़ा बहुत भी कर लेती थी। जैसे सो गई है तो बेड पे उसको सुला दिया आरू को बगल में कि बेटा देखते रहना, गिरे ना। तो जैसे ही वो जागती थी तुरंत बताता था, और अगर वो नहीं रहता है तो 20 बार कम से कम जाके चेक करना पड़ता है, कहीं जागी तो नहीं, कहीं गिरी तो नहीं। और इसकी क्या आदत है ना, ये उठने के साथ ही सबसे पहले चलने लग जाती है, मतलब घुटनों के बल ही क्रॉलिंग करके जहाँ रहती है वहीं से चलने लग जाती है उठते के साथ ही। थोड़ा सा भी रुकेगी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सोचती हूँ उठे थोड़ा रोए हुए तो पता चल जाए तो मैं कहीं भी रहूँ आ जाऊँ, तो मुझे ये लगता है उठेगी फिर तुरंत चलने लग जाएगी और बेड से गिर जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा कई बार ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे प्रिशा को मैं दूध दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए उसको थोड़ा सा दूध मैंने दे दिया था, मैंने पहले आपको बताया था ना, तो भूल गई थी, उस टाइम नहीं दिया था, अब उसको दे दिया था तो उसने पी लिया था आराम से। उसके बाद वापस से इसको मैंने वॉकर में ही डाल दिया है और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो उधर बालकनी में अगर आपको दिख रहा हो ना, तो आरू वहाँ पे खेल रहा था। मैंने इससे कहा कि इसको भी अपने पास लेकर के रखो, यहीं उसको खिलाते रहना। तो ये जो मतलब वो नहीं लगा है दरवाजे के पास, आप देख रहे हो थोड़ा ऊँचा सा है, तो ये वॉकर लेके ना अपने आप उधर नहीं जाती, तो थोड़ा सा डर नहीं है। लेकिन आरू ही इसको बार बार लेकर के जा रहा था, तो मैंने कहा इसको वहाँ मत रखो, इधर ही लेकर के रखो। और सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये प्रिशा बालकनी में ही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं सीढ़ी पे चढ़ के मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया। 2-4 सीढ़ियाँ यहाँ नीचे की लगा ली। वैसे हर दूसरे तीसरे दिन ये पूरा ऊपर से चढ़ के मैं पूरा अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं होता। ऊपर का दरवाज़ा मतलब छत का हमारा ज़्यादातर बंद ही रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो जी अभी मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ, थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ। बाल नहीं बनाए हैं मैंने, क्योंकि झाड़ू पोछा किया है ना, तो घर में बाल नहीं बना रही हूँ कि गिरेंगे, बालकनी में जाना पड़ेगा। प्रिशा को भी नहला दिया है और यहाँ पे ये मेरी क्रीम खा रही है, निकाले इसको मुँह से। और आरू को भी नहला दिया है, आरू उधर बैठा हुआ है। तो बस देखिए, इसके बाद फिर बच्चे ने थोड़ी देर इन लोगों ने खेला दोपहर में, और उसके बाद फिर शाम सी हो गई थी, और उसके आगे फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर इवनिंग में मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, लेकिन वही है कि अगर आज की वीडियो में इंक्लूड करूँगी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और अब आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे
चैनल पे अगर नए होंगे तो जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ हाँ लाइक ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है।